अच्छा, तो पिछली क्लास में हमने लिंक लिस्ट स्टार्ट की थी, ठीक है, और उसमें जो है तो हम इंसर्शन तक चले गए थे, ठीक है। इंसर्शन जो है तो हमने लिंक लिस्ट में कर ली थी कि हम शुरू में कैसे इंसर्शन करेंगे, एंड पे कैसे इंसर्शन करेंगे और दरमियान में कैसे इंसर्शन करेंगे। तो उसके लिए तीन फंक्शंस हमने लिखे थे। तीन जो है तो फंक्शंस थे हमारे पास। एक जो है तो ये इंसर्ट फर्स्ट सर का। आपने इनके कोड अपलोड नहीं किए थे, ये कोड भी अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, ये अभी जो है तो अभी जब मैं आपको कराऊंगा तो उसके बाद ये मैं वो कर दूंगा, क्योंकि इसमें मैंने फर्दर चेंजेस किए हैं ना, ठीक है। तो ये सारा कोड मैं एक साथ आज कंप्लीट हो गया है, मतलब आज जब हम ये कर लेंगे तो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं साथ में ये अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है। तो ये जो इंसर्ट फर्स्ट का फंक्शन था, इंसर्ट लास्ट का फंक्शन था और इंसर्ट मिड का फंक्शन था, ये तीन फंक्शंस जो है तो हमने किए थे, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि हम बाद में इन तीनों को मर्ज करके एक इंसर्ट का फंक्शन बना लेंगे जो कि बेसिकली ये तीन काम करेगा, ठीक है। अगर आप इसे कहेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करें तो ये फर्स्ट पे करेगा, इसे कहें कि लास्ट पे करें तो ये लास्ट पे करेगा, इसे कहें कि मिड पे मतलब कहीं पे करें, ठीक है, मतलब दो दो पोजीशंस के दरमियान कहीं पे इंसर्ट करें तो उधर भी ये कर सकता है, ठीक है। तो ये देख लें, ये वो इंसर्ट फर्स्ट का फंक्शन था, ठीक है, इंसर्ट लास्ट का फंक्शन था, और हमारे पास जो है तो इंसर्ट मिड का फंक्शन था। तो ये मैंने इस कोड में रहने दिए, मैंने हटाए नहीं है, मगर इन तीनों को मर्ज करके मैंने एक नया फंक्शन बनाया है, ठीक है, जो कि इंसर्ट का है, जो कि इस फंक्शन को यूज़ करते हुए आप एंड पे भी इंसर्शन कर सकते हैं, आप शुरू में भी इंसर्शन कर सकते हैं, और आप किसी दो नोड्स के दरमियान भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि चूंकि यहाँ पे अब ये जनरल इंसर्शन का फंक्शन है, तो इसमें आपको वैल्यू के साथ पोजीशन देनी होगी कि किस पोजीशन पे आप इंसर्शन करना चाहते हैं। हमारे पास पोजीशन क्या हो सकती है, हमारे पास पोजीशन 1 से स्टार्ट करके लेंथ प्लस 1 तक हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर इसकी एग्जांपल लूँ, तो ये अगर मेरे पास कोई लिंक लिस्ट बन रही है, ठीक है, ये अगर कोई लिंक लिस्ट है, तो अगर 1 पे आप इंसर्शन करते हैं तो बिल्कुल शुरू पे होगी। अगर लेंथ प्लस 1 पे करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल आखिर में कर रहे हैं, मतलब ये जो 1 आपको नजर आ रहा है तो इसके बाद आप कर रहे हैं। इसके अलावा कहीं पे भी इंसर्शन करेंगे तो वो दरमियान में आएगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो इन दोनों 2 और 6 के दरमियान आएगी, इधर करेंगे तो 6 और 8 के दरमियान आएगी। तो बेसिकली मैं पोजीशन स्पेसिफाई करूंगा कि किस पोजीशन पे मैंने इंसर्शन करनी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सेकंड पोजीशन पे इंसर्शन होगी, तो ये 2 और 6 के दरमियान। लेट्स से मैं अगर 3 कहता हूँ, ठीक है, तो ये 6 और 8 के दरमियान इंसर्शन होगी, ठीक है। मैं अगर 1 कहता हूँ तो 2 से पहले होगी, और अगर मैं लेट्स से 1 2 3 4 5 6 कहूँ, 7 कहूँ, ठीक है, तो ये 1 के बाद होगी। तो इस तरह का चक्कर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पहले चेक किया जा रहा है कि हम पोजीशन ठीक दे रहे हैं कि नहीं। अगर पोजीशन लेस देन 1 है या लेंथ प्लस 1 से ज़्यादा है, ठीक है। लेंथ प्लस 1 इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि लेंथ हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं लिस्ट में, ठीक है। तो लेंथ प्लस 1 से अगर ज़्यादा है पोजीशन, तो चूंकि लेंथ प्लस 1 पे हम इंसर्शन कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो अगर लेंथ प्लस 1 से आपके पास पोजीशन ज़्यादा होती है तो ये क्या करेगा, इनवैलिड पोजीशन प्रिंट करके रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से ये लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये क्या करेगा कि नया नोड बनाएगा, ठीक है, नया नोड ये बना लेगा, ठीक है। ये मैंने बताया था कि क्या करता है, ठीक है। और अगर पोजीशन 1 है हमारे पास, अब देखें अगर हम एंड पे इंसर्शन कर रहे हैं तो उसको और दरमियान में इंसर्शन को हम एक ही केस से जो है तो हैंडल कर सकते हैं, मगर जब भी आपके पास हेड पे इंसर्शन होती है तो उसका तरीका डिफरेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे चेक कर रहा है कि अगर पोजीशन आपके पास 1 है, मतलब आप हेड पे इंसर्शन कर रहे हो, तो नया नोड जो बना है, ठीक है, नया नोड जो आपके पास बना है, तो उसके नेक्स्ट में हेड डाल दो, ठीक है, और हेड को नेक्स्ट असाइन कर दो, हेड को एन असाइन कर दो, ये जिस तरह पहले हमने किया था, ठीक है। मैं बोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का सिनेरियो है कि इधर लेट से ये 5 है, और यहाँ पे आपके पास 2 है, और इधर नल है, ठीक है, और ये हेड है आपका, ठीक है, ठीक है, ये आपका हेड हो गया, और एक नया नोड आता है, ठीक है, लेट से 3, ठीक है, इसको एंड पॉइंट कर रहा है, तो इसको हेड पे कैसे डालेंगे, सिंपल सा तरीका है, पहले इस नोड के नेक्स्ट में हेड को डाल दें, ठीक है, और फिर क्या करें कि हेड के पॉइंटर को इधर ले आए, ठीक है। तो वो हेड इज इक्वल टू एन आप उसके लिए करते हैं ना, तो उससे क्या होगा, आपके पास हेड भी इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट हो जाएगी, सिंपल सा तरीका है, तो वही यहाँ पे किया हुआ है, ये देख लें,
n के नेक्स्ट में हेड डाल दिया और हेड इज इक्वल टू n कर दिया। ठीक है, अब अगर आप फर्ज करें कहीं पे इसके अलावा इंसर्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब हेड के अलावा कहीं इंसर्शन करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका होगा कि हमें आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर 5 और 2 के दरमियान यहाँ पे इंसर्शन कर रहे हैं, ठीक है, या 2 के बाद कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पॉइंटर होता है तो वो तो सिर्फ एक ही मौजूद होता है। ठीक है, हमारे पास पॉइंटर तो सिर्फ एक ही मौजूद होता है जो कि पहले नोड को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम आगे जाने के लिए क्या करेंगे कि एक और पॉइंटर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंटर लिया हुआ है करंट के नाम से, जिसको हेड से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे तो आपके पास एक और पॉइंटर आ जाएगा जो कि जिसे हम मूव कराएंगे। ठीक है, आइडिया हमारे पास ये है कि जहां पे हम इंसर्शन करना चाह रहे हैं इस पॉइंटर को हम उससे एक पहले रोकेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हम 5 और 2 के दरमियान इंसर्शन करना चाह रहे हैं, तो करंट का पॉइंटर आके 5 पे रुकेगा। ठीक है, तो पोजीशन आपने प्रोवाइड की होगी, जो पोजीशन होगी, ठीक है, पोजीशन आपने यहाँ पे प्रोवाइड की होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिंक लिस्ट है और हम पोजीशन देते हैं 2। ठीक है, तो 2 का मतलब या 3 देते हैं, 3 दे देते हैं फॉर एग्जांपल। तो आपके पास ये जो 3 है ये 1 पे है, 5 2 पे है, तो 3 पोजीशन कौन सी है जहां पे 2 है आपके पास, इसका मतलब ये 5 और 2 के दरमियान इंसर्ट होगा। ठीक है, तो 2 आगे मूव हो जाएगा और 5 और 2 के दरमियान वैल्यू आ जाएगी। तो मैं नया नोड यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, नया नोड हमारे पास ये हो गया, लेट्स से इसको मैं 6 बोल देता हूँ, इधर नल है। ठीक है, और इसको n पॉइंट कर रहा है। ये नया नोड मैंने बना लिया और इसने इंसर्ट होना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने यहाँ पे इंसर्ट होना है। ठीक है, तो लूप हमने स्टार्ट किया। ठीक है, हमारे पास फॉर लूप है, आई 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 1 से इस वजह से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने हेड को असाइन कर दिया है, तो एक नोड तो हमने यहीं पे जो है तो देख लिया है कि एक पहले नोड में क्या है, तो इसीलिए आई को हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे। एक नोड हमने पहले से ही देख ली है लूप से पहले। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई इज लेस देन पोजीशन -1, पोजीशन -1 से पहले इस वजह से कर रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि हम पॉइंटर को जहाँ पे हम इंसर्शन कर रहे हैं, पॉइंटर को उससे एक पहले पे खड़ा करेंगे। ठीक है, पॉइंटर को उससे एक पहले पे खड़ा करेंगे, मतलब अगर इंसर्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्शन हम अगर थर्ड पोजीशन पे कर रहे हैं, तो थर्ड पोजीशन तो बेसिकली ये है, मगर ये आगे मूव हो जाएगा और इंसर्शन यहाँ पे होगी, तो पॉइंटर को हम यहाँ पे खड़ा करेंगे सेकंड पोजीशन पे। तो इसी वजह से हम यहाँ पे आई इज लेस देन पोजीशन -1 पे खड़े होना चाह रहे हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और पोजीशन -1 से पहले ये आके रुक जाएगा, मतलब जैसे ही पोजीशन -1 पे पहुंचेगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या करते जाएंगे, करंट इज इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट करते जाएंगे। करंट चूंकि पॉइंटर है तो इसीलिए नेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए एरो का साइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, करंट इज इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट से ये क्या होता जाएगा कि ये करंट आगे मूव करता जाएगा। ठीक है, तो हमारे केस में हमने कंसिडर किया कि हम इधर इंसर्शन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास शुरू में इधर आई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो पोजीशन हमने क्या दी होगी, पोजीशन बेसिकली हमने दी होगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे होगा। ठीक है, और वो पोजीशन -1 के साथ चेक हो रहा है। ठीक है, तो i की वैल्यू 1 है इस केस में। ठीक है, और पोजीशन -1 आपके पास 2 बनता है, तो कंडीशन ट्रू है। तो ये क्या करेगा, ये आगे मूव कर जाएगा, इधर से आपके पास करंट आ जाएगा। यहाँ पे लूप की अगली आइटरेशन चलेगी तो आपके पास i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और पोजीशन -1 से फिर 2 आएगा। ठीक है, ये देख लें, तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई है, लूप आगे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इधर ही रह जाएगा। ठीक है, ये इधर ही रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स हमने क्या कहा था कि हम ये बात की थी कि अगर डायरेक्ट ये वाला पॉइंटर इसके साथ हम कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये वाला पॉइंटर हम डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर दें, तो आपके पास चूंकि ये लिंक लिस्ट है और एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, तो ये आगे की लिस्ट आपसे गुम हो जाएगी, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंटर नहीं है जो कि इसको पॉइंट कर रहा हो। तो अच्छा तरीका ये है कि आप ऐसे करें कि ये जो 6 का नेक्स्ट है, ठीक है, 6 का नेक्स्ट है, इसको कनेक्ट कर दें। ठीक है, इसके साथ। ठीक है, मतलब इसकी बात हो रही है, 6 के नेक्स्ट को कनेक्ट कर दें इसके साथ। तो ये इसके साथ किस तरह से कनेक्ट होगा, आसान सा तरीका है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप इसे कहते हैं कि n के नेक्स्ट में क्या डाल दो, करंट इस नोड को पॉइंट कर रहा है ना, करंट के नेक्स्ट में ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो n के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डाल दो, तो उससे ये जो रेड एरो मैंने लगाया हुआ है इस पर मैं 1 लिख देता हूँ कि पहले हमने ये करना है, तो ये परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से अब हमने क्या करना है, इसको चूंकि एक पॉइंटर अब पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, मतलब ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे जाके अटैच हो गया, तो अब हम ये वाला पॉइंटर जो है ये वाला, ठीक है, इसको उठा के 6 के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, तो उसको किस तरह से अटैच किया जाएगा, करंट है, ठीक है, करंट के नेक्स्ट में हमने एन को डालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू एन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, करंट का नेक्स्ट ये, ठीक है, ये क्या होगा, ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, तो ये इधर आके अटैच हो गया। इसी तरह से यही कोड, ठीक है, ये देख लें, ये किया हुआ है, और एल्स से बाहर लेंथ प्लस प्लस की हुई है, क्योंकि हमने नया नोड ऐड किया है यहाँ पे, तो इंसर्शन में आप क्या करेंगे, लेंथ इसकी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई। इसी तरह अगर यही इंसर्शन आपने एंड पे करनी हो, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे अगर आपने कोई इंसर्शन करनी हो, तो इस केस में अगर फर्ज करें इसी में मैं इंसर्शन करूंगा, तो 1 2 3 4 आपके पास टोटल जो है तो साइज है लिस्ट का, मतलब लेंथ है, तो फिफ्थ पे अगर आप इंसर्शन करेंगे तो वो इधर होगी, तो ये कोड उसके लिए काम करेगा। ठीक है, वो चलता है इसके लिए। तो ये आपका इंसर्ट का फंक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप फर्ज करें इस पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करना चाहें, ठीक है, इस पूरी की पूरी लिस्ट को आप प्रिंट करना चाहें, तो इसके साथ आप क्या करेंगे। ठीक है, हम प्रिंटिंग की तरफ आते हैं, उसके बाद जो है तो हम सर्च की बात करेंगे और डिलीशन वगैरह की फिर बात करेंगे। ठीक है, तो ये देख लें, ये प्रिंट लिस्ट का फंक्शन है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, मैं आपको एक लिंक लिस्ट यहाँ पे बना के देता हूँ। ठीक है, और उससे हम फिर जो है तो देखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं आसान सा काम करता हूँ, ये लिस्ट में ले लेता हूँ। ठीक है, ये हेड है और ये लिस्ट है हमारे पास, लेट्स से इसको हमने प्रिंट करना है। ठीक है, तो अगेन हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक ऐसा पॉइंटर चाहिए होगा जो कि मूव कर सके आगे पीछे। हेड को हम इसलिए मूव नहीं करते क्योंकि अगर हेड को हम आगे ले गए, ठीक है, अगेन देखें हमारे पास सिर्फ आगे जाने का रास्ता है, नेक्स्ट का पॉइंटर है, पीछे आने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो अगर हेड को एक दफा हम आगे ले गए तो इसको पीछे नहीं ला सकते, और इस चीज को, इस डब्बे को सिर्फ एक ही चीज पॉइंट कर रही है जो कि हेड है। ठीक है, तो अगर हेड को मैं इधर ले आया या मैं इधर ले आया तो पीछे की लिस्ट आपसे गुम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से इस पॉइंटर को हम कभी मूव नहीं करते, हम कोई टेम्पररी पॉइंटर लेते हैं, उसको मूव करते हैं। तो हर दफा जब हम करते हैं तो कोई पॉइंटर ले लेते हैं, लेट से करंट के नाम से, टेम्प के नाम से, जिस नाम से भी आप लेते हैं, और उसको हेड को असाइन कर देते हैं, सॉरी हेड को, हेड जो है तो उसे असाइन कर देते हैं, तो वो क्या होता है, हेड से स्टार्ट हो जाता है। तो हमने एक पॉइंटर लिया, इसको इधर से स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसका आसान सा तरीका होगा, पॉइंटर ले लें, नोट स्टैटिक करंट इज इक्वल टू हेड। ठीक है, तो वो उधर से स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने हर एक नोड पे जाते हुए उसके डेटा को प्रिंट करना है। दो चीजें हैं ना हमारे पास, इधर ये एक डेटा का पोर्शन है और एक नेक्स्ट का पोर्शन है। ठीक है, नोड की क्लास अगर मैं आपको दिखाऊं, तो नोड की क्लास में हमारे पास दो चीजें हैं। ठीक है, एक डेटा है जहां पे वैल्यू पड़ी हुई है, और एक नेक्स्ट है जो कि अगले नोड को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर है हमारे पास। ठीक है, जो कि अगले अगले नोड को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर है हमारे पास। ठीक है, तो नोड करंट इक्वल्स टू हेड। ठीक है, तो वो हेड से स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि आपने एक एक उसको प्रिंट करना है। हमने अब रुकना कब है, ठीक है, हमने अब रुकना कब है, हमने रुकना तब है जब हम इन तमाम नोड्स को देख लें। ठीक है, हर दफा जब हम करंट को आगे लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूं, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये आगे मूव करता है ना। ठीक है, इससे हमारे पास ये आगे मूव करता है। तो हमने अगर तमाम के तमाम नोट्स देखने हैं तो देखिए, मैं एक दफा जब करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट करूंगा तो मैं इस नोड से इस नोड पे आ जाऊंगा, फिर जब करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट करूंगा तो मैं इधर आ जाऊंगा, अगली दफा जब मैं करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट करूंगा तो मैं इससे बाहर चला जाऊंगा, मतलब करंट में आपके पास नल होगा, क्योंकि हर दफा हम नेक्स्ट असाइन करें। करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट का मतलब यह है कि इधर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो करंट में आ जाएगा, तो असल में करंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसी तरह उसके बाद करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट करूंगा तो इधर जो एड्रेस पड़ा होगा वो करंट में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये करंट इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट करूंगा तो इसका मतलब ये नल जो है तो करंट में आ जाएगा, तो करंट नल को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो मुझे पता कब लगेगा कि आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट में देख चुका हूं, मुझे पता तब लगेगा जब मेरे पास करंट जो है तो वो नल हो जाएगा। तो लूप जब मैं लगाऊंगा तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा
कि जब तक मेरे पास करंट की वैल्यू नल नहीं हो जाती तुम चलते रहो, ठीक है, तुम नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो। मगर अब यहाँ पे देखें करंट ऑलरेडी पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो मैं पहले नोड को प्रिंट कर सकता हूँ ना, ये देखें हेड को पॉइंट कर रहा है। तो मैं इस नेक्स्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, सी आउट करंट डेटा, ठीक है, और उसके बाद बेशक आप टैब दे दें यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास ये सबसे पहले 2 को प्रिंट कर देगा, ठीक है, सबसे पहले 2 को प्रिंट कर देगा, एक टैब दे देगा, उसके बाद करंट जो है तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, मतलब करंट 5 को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। 5 को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा तो अगली इटरेशन में 5 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट होगा तो 1 को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, तो 1 को प्रिंट करेगा। उसके बाद करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट होगा तो करंट में आपके पास नल आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जब ये आएगा वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो वो तो नल की इक्वल हो चुका है, लूप आपका खत्म हो जाएगा, आपके पास पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है तो लिस्ट जो है तो है, मतलब लिस्ट को प्रिंट करने का तरीका है, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैंने अभी नहीं डिस्कस की, वो ये कि अगर आपके पास लिस्ट पूरी की पूरी एम्प्टी होती है तो उस केस में आपके पास क्या होता है, आपके पास हेड में नल होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप स्पेसिफिकली अलग से जो है तो इफ़ की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, अगर आप यूज़र को बताना चाहते हैं कि आपके पास लिस्ट एम्प्टी है। इस केस में अगर सिर्फ ये कोड लिखा होगा ना, सिर्फ जो इतना है, तो इस केस में ये होगा कि करंट को हेड असाइन हो जाएगा, इसका मतलब ये करंट को नल असाइन हो जाएगा, तो ये लूप चलेगा ही नहीं, तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा आपका, सिंपल ये एंड हो जाएगा। तो अगर आप इसके लिए स्पेशल केस देना चाहते हैं तो आप एक इफ़ की स्टेटमेंट लगा देंगे। मैंने इधर लिखा हुआ है इफ़ इज एम्प्टी, ये इज एम्प्टी का मैंने फंक्शन लिखा है जिसके अंदर मैंने ये चेक किया। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि इफ़ हेड इक्वल्स नल, तो तुम क्या करो, प्रिंट कर दो लिस्ट इज एम्प्टी और इधर से रिटर्न हो जाओ, क्योंकि ये पूरी चीज़ फिर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इज एम्प्टी का फंक्शन लिखा हुआ है बेसिकली ये चेक करने के लिए। इज एम्प्टी का फंक्शन आपके पास देखें बूल रिटर्न करता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पे मैं चला जाता हूँ, ये नीचे, ठीक है, ये देख लें, इज एम्प्टी का फंक्शन है, बूलियन इसकी रिटर्न टाइप है। अगर हेड आपके पास नल है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो जहां जहां पे मैंने चेक करना होता है कि लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, तो मैं सिंपली इफ की स्टेटमेंट में, मतलब कंडीशन जहां पे लगनी होती है तो वहां पे इज एम्प्टी को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसी वजह से यहाँ पे इस एम्प्टी को कॉल किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन है तो ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा मतलब पता लगता है कि लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। तो एम्प्टी वाला वो चेक किया और बाकी कोड जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो वही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यू सर्च करनी है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू आपने अपनी लिस्ट में से सर्च करनी है कि वो वैल्यू उसमें मौजूद है या मौजूद नहीं है, ठीक है। दो तीन काम हम कर सकते हैं ना, हम ये कर सकते हैं कि कोई वैल्यू सर्च करके आपको बताएं कि वो किस पोजीशन पे है, या ये बताएं कि वो वैल्यू मौजूद है या नहीं मौजूद। तो इधर ये जो फंक्शन है ये सर्च का, ठीक है, तो इससे हम कोई वैल्यू पास करते हैं और ये आपको यस या नो, मतलब ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में बताता है कि वो वैल्यू आपकी लिस्ट में मौजूद है या वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं ज़रा इसकी तरफ, मतलब हमने बेसिकली करना क्या है। अगेन अगर किसी वैल्यू को ढूंढेंगे जिस तरह आप अरे में ढूंढते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू को आप अरे में ढूंढते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक लूप लगाते हैं, अरे के शुरू से एंड तक होके जाते हैं और हर एक वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती, ठीक है। हर एक वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करते हैं कि वो वैल्यू आपको मिली है या नहीं मिली, ठीक है। और उसके बाद जो है तो आप बताते हैं, अगर मिल जाती है तो आप फंक्शन एंड करके ट्रू रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देते हैं या इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं उसका, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे भी हम एक करंट का पॉइंटर ले लेंगे जो कि हेड से स्टार्ट होगा, तो वो एग्जैक्टली जिस तरह पहले ले रहे थे, ये सर्च का फंक्शन है। अच्छा, ऐसे हम कोई वैल्यू पास करेंगे तो हम नोड ले लेंगे एक करंट के नाम से और इसको हेड से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंटर हो जाएगा जो कि हेड से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एग्जैक्टली वही लूप जो प्रिंट करने के लिए लगाया हुआ था वही लूप लगा लेंगे, क्योंकि हमने पूरी की पूरी लिस्ट से होके जाना है। तो हम लिखेंगे वाइल करंट इज, मतलब जब तक करंट आपके पास नल के इक्वल नहीं हो जाता तो तुम तब तक ये लूप चलाते जाओ। इसका मतलब ये बेसिकली शुरू से स्टार्ट करो और एंड तक जाते जाओ, ठीक है। तो वहां पे हम प्रिंट करके इसको नेक्स्ट पे लेके जा रहे थे, यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पे अब हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सर्च के फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, देखें हम ये एक वैल्यू पास कर रहे हैं,
ठीक है, ये वैल्यू मैच होगी हर एक वैल्यू के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले करंट चूंकि पहले को पॉइंट कर रहा है तो इसकी वैल्यू के साथ हमने मैच करना है, तो इधर एक इफ की स्टेटमेंट लगा देंगे हम। ठीक है, इधर हम इसे कहेंगे कि अगर करंट की वैल्यू, मतलब करंट का जो डेटा है, डेटा का पोर्शन है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये अगर इक्वल होता है जो वैल्यू मैं इस फंक्शन को पास कर रहा हूँ, ठीक है, जो वैल्यू मैं इस फंक्शन को पास कर रहा हूँ, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमारा जो वो है कोड है उसमें सर्च का फंक्शन बूल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे ट्रू। ठीक है, यहाँ पे ही हम फंक्शन को एंड कर देंगे, वो इस वजह से क्योंकि अगर ये ट्रू रिटर्न मतलब इधर अगर वैल्यू मिल जाती है तो मुझे और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको पहले ही वैल्यू मिल जाती है, सेकंड पे ही मिल जाती है, तो आगे की लिस्ट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम इधर से ही ट्रू रिटर्न करके इसको एंड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर फर्ज करें वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है, तो आप कंटिन्यू करें, करंट को आगे ले जाएं। ठीक है, करंट को आगे ले जाएं। तो देख लें इफ की स्टेटमेंट में सिर्फ एक, इफ की बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, इधर आपके पास लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फर्ज करें, देखें मैं इसको कोई ऐसी वैल्यू भेजता हूं जो कि इस लिस्ट के अंदर नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं 4 इसे चेक करने के लिए भेजता हूं, तो ये इफ की स्टेटमेंट लूप की तमाम आइट्रेशंस के लिए ट्रू नहीं होगी। ठीक है, ये इफ की कंडीशन किसी आइट्रेशन के लिए ट्रू नहीं होगी ना, तो ये ट्रू मतलब ये कभी रिटर्न होगा ही नहीं। तो आपके पास ये नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास लिस्ट खत्म हो जाएगी, ये इससे निकल जाएगा। तो अगर ये इस लूप से निकल जाता है, इसका मतलब ये है कि इसे वैल्यू यहाँ पे नहीं मिली। ठीक है, इसे इस वैल्यू इस उसमें नहीं मिली, इस लिस्ट में नहीं मिली, तो इसी वजह से अगर नहीं मिली तो हमने फॉल्स रिटर्न करवा दी। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन हो गया पूरा का पूरा। अगर वैल्यू मिल जाती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, फंक्शन उधर ही एंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिटर्न की स्टेटमेंट है ना, फंक्शन से निकल जाएगा। ठीक है, अगर लूप खत्म हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रिटर्न नहीं हुआ, तो वैल्यू नहीं मिली, तो ये क्या करेगा, इधर से फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इधर से आप ये भी कर सकते हैं कि आप बजाय इसके कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करें, आप गिनते जाएं। ठीक है, गिनते जाएं कि मैं कौन सी पोजीशन पे हूं, तो आप असल में पोजीशन भी बता सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 फाइंड आउट करना चाहता हूं, ठीक है, कि 5 लिस्ट में है कि नहीं, तो वो अगर फर्ज करें 5 उसे मिल जाता है तो वो उसकी पोजीशन रिटर्न कर दे 2। ठीक है, या अगर 1 उसे मिल जाता है तो वो उसकी पोजीशन रिटर्न कर दे 3। तो मेरे केस में यहाँ पे मैंने इससे क्या रिटर्न करवाया हुआ है, बूल रिटर्न करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये देख लें, और इधर भी शुरू में एक चेक लगाया हुआ है कि अगर फर्ज करें लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली सिर्फ उसे कह सकते हैं कि लिस्ट एम्प्टी है। तो लिस्ट अगर एम्प्टी है तो वैल्यू लाजमी बात है उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो इस एम्प्टी का फंक्शन इधर भी मैंने कॉल करके चेक किया हुआ है कि कहीं एम्प्टी तो नहीं है, तो अगर एम्प्टी है तो वो सिंपली यहाँ पे प्रिंट करके बता देगा कि लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, तो उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारे पास हो गया इस एम्प्टी का फंक्शन, सॉरी सर्च का फंक्शन। तो आज जो हमने किया है, एक इंसर्ट का फंक्शन किया है, एक प्रिंट लिस्ट का फंक्शन किया है, एक सर्च का किया है, एक एसएमटी का कर लिया। अब हम आते हैं डिलीट की तरफ। ठीक है, कि डिलीशन आप किस तरह से करेंगे। तो डिलीशन इसमें जो है तो वो एग्जैक्टली जिस तरह हमारे पास इंसर्शन में डिफरेंट केसेस होते थे, इस तरह डिलीशन में भी डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है, दो मेन केसेस हैं डिलीशन में। ठीक है, मैं इसकी डिफिनीशन की तरफ जाता हूँ। तो हमारे पास डिलीशन में दो मेन केसेस है। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप डिलीट करेंगे तो आप पोजीशन बताएंगे जिस पोजीशन से आप डिलीट करना चाहते हैं। देखें, दो तरीकों से हम डिलीट कर सकते हैं। या तो आप वैल्यू दें उसे कि किस वैल्यू को डिलीट करना है। मतलब फॉर एग्जांपल इसको अगर हम देखें और मैं ऐसे कहूं कि 5 को डिलीट करो, ठीक है, तो मैंने वैल्यू दी है तो ये 5 वाला नोट डिलीट होगा। तो 5 को डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि इसे फाइंड करना पड़ेगा, क्या ये जो 5 इसने दिया है ये मेरी लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, अगर मौजूद है तो इसकी पोजीशन कौन सी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जो सर्च का फंक्शन मेरा ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ये पोजीशन भी रिटर्न कर सकता है। तो उस केस में यही सर्च का फंक्शन आपको चेंज करके इससे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने की बजाय आप इसकी पोजीशन रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, तो यही सर्च का फंक्शन आप कॉल करेंगे और देखेंगे कि मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये आपको पोजीशन देगा, उस पोजीशन पे जाके आप फिर इसे डिलीट करेंगे।
ठीक है। हम जो कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली इसे पोजीशन दे के कह रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूंगा कि सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है तो उसे डिलीट करो, या थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है उसे डिलीट करो, या पहली पोजीशन पे जो वैल्यू है उसे डिलीट करो। तो हम जब डिलीशन करेंगे तो हमारे पास जो सबसे दो केसेस बन रहे हैं वो ये होंगे, एक तो हेड पे डिलीशन और एक उसके अलावा जहाँ पे भी आप डिलीशन करें। सही है। हेड के अलावा जहाँ पे डिलीशन करेंगे तो उसके लिए कोड सेम होगा, मगर हेड के लिए आपके पास डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसके लिए आपको हेड का पॉइंटर एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं अगर 2 को डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो ये हेड का पॉइंटर उठ के 5 के ऊपर लगेगा फिर। ठीक है, एक आगे चला जाएगा। तो हेड के लिए डिलीशन डिफरेंट है और बाकी तमाम के तमाम नोट्स के लिए डिलीशन जो है तो सेम है। ठीक है, तो हम बाय पोजीशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि वो जो पोजीशन दे रहा है तो वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, मतलब पोजीशन लेस देन 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर 0 होगी तो गलत है, क्योंकि जीरो 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 का मतलब तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, और पोजीशन लेंथ से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी लेंथ 3 है तो मैं अगर 4 को डिलीट करूंगा तो 4 तो मौजूद ही नहीं है, तो कैसे डिलीट करूंगा? अगर 10 को डिलीट करूंगा तो 10 तो है ही नहीं, तो कैसे डिलीट होगा? ठीक है, तो पोजीशन वैलिड होनी चाहिए आपके पास, 1 से लेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लेंथ से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी होगा तो ये इनवैलिड पोजीशन दे के फंक्शन को खत्म कर देगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं कि जब एक्चुअल डिलीशन होगी तो उसमें क्या होगा। हमारे पास करंट का एक नोड हेड से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, करंट के नोड को हेड से स्टार्ट कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखें, अगर आप पोजीशन 1 पे डिलीशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, मैं बोर्ड पे आ जाता हूँ। ये वाली स्टेटमेंट मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्योंकि ये हम 2-3 दफा कर चुके हैं। ठीक है, तो करंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब लेट से हम हेड को डिलीट करना चाहते हैं, इस नोड को। ठीक है, इस नोड को आपने डिलीट करना है। तो अगर इसे आपने डिलीट करना है तो आपने क्या करना है कि दो काम करने हैं। एक इस नोड को हटाना है, दूसरा इस हेड को इधर रखना है। ठीक है, एक इस नोड को हटाना है और दूसरा इस हेड को आगे मूव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम ये नहीं करेंगे कि हम इस नोड को डिलीट कर दें। ठीक है, पहले हम ये नहीं करेंगे कि इस नोड को डिलीट कर दें। इस नोड को एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हमने उसकी स्टेटमेंट लिख दी है, करंट का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो इसको हम इसके थ्रू डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हेड को आगे मूव कर देंगे। तो अगर हमारे पास पोजीशन 1 है, ठीक है, मतलब अगर हम हेड को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इसमें सबसे पहला चेक जो लगना है, तो वो आपके जहन में ये आ सकता है कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं चेक कर रहा कि मेरे पास कहीं लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास लिस्ट एम्प्टी आती है, ठीक है, इसका मतलब ये हेड नल हो तो आपके पास लेंथ 0 होगा। ठीक है, लेंथ 0 होगा, तो आप चाहे जो भी पोजीशन देंगे तो वो यहाँ पे आपको इनवैलिड पोजीशन बता देगा। ठीक है, तो अगर आप फर्ज करें लिस्ट आपके पास एम्प्टी है तो पोजीशन चाहे आप जो भी दे दें, 0 तो देंगे तो उससे भी इनवैलिड पोजीशन आएगा, या 1 से ऊपर जितनी भी वैल्यू देंगे तो सबके सब के लिए ये आपको क्या देगा, इनवैलिड पोजीशन देगा, क्योंकि वो पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि लिस्ट में कुछ नहीं है। ठीक है, तो एम्प्टी को चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली उसको चेक कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास अगर पोजीशन 1 होती है तो आप क्या करना चाहेंगे, आप दो काम करना चाहेंगे। सबसे पहले तो इस हेड को उठा के इधर लाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप हेड इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, क्योंकि दोनों एक को पॉइंट कर रहे हैं, तो आप हेड इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, या हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका हेड इधर से हटके इधर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हम कहते थे कि हम हेड को आगे नहीं लेके जाते क्योंकि हमारे पास पीछे की लिस्ट हमसे गुम हो जाती है, मगर इस केस में पीछे की लिस्ट को करंट पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और हेड को हम आगे इस वजह से लेके जा रहे हैं क्योंकि 2 को हम डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस करंट जिस जिस चीज को पॉइंट कर रहा है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल डिलीट की स्टेटमेंट और उसके बाद वो पॉइंटर जो कि उसे पॉइंट कर रहा है, तो इससे आपके पास हेड का केस हो जाएगा। ठीक है, इससे ये चीज डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज पूरी की पूरी यहाँ से हट जाएगी और हेड आपके पास आगे हो गया। तो आप अब आपके पास लिस्ट में सिर्फ ये दो एलिमेंट्स रह गए। ठीक है, तो लिस्ट अब आपके पास स्टार्ट जो है तो 5 से हो रही। तो ये आपके पास हेड का केस हो गया, इसको मैं इधर से मिटा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो भी पोजीशन दी जाएगी, ठीक है, जो भी पोजीशन दी जाएगी तो वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास सेम केस में आएगा। ठीक है, तो ये जो इफ मैंने लिखा था पोजीशन इक्वल्स टू 1, तो इसके बाद आप एल्स लिख के बाकी सारे के सारे उसके लिए वो करेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब हमने क्या करना है कि बेसिकली जिस तरह हम इंसर्शन कर रहे थे, ठीक है, मैंने 2 को वापस यहाँ पे लिख दिया है और इसको हेड पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जहां जैसे हम इंसर्शन कर रहे थे, तो इंसर्शन जहां पे हम कर रहे थे उससे एक पहले रुक के जो है तो हमने पॉइंटर लगाया हुआ था, ठीक है, एक पहले पे पॉइंटर लगाया हुआ था। तो इस तरह जब हम डिलीशन करेंगे तो डिलीशन में भी हम पॉइंटर को एक पहले रोकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दरमियान में से डिलीशन एक करके दिखाता हूँ, एक और नोड मैं इसमें लगा देता हूँ यहाँ पे एंड पे 3 का, ठीक है। लेट्स से हम इसमें से किसको डिलीट कर रहे हैं, ये 1 को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैं डिलीट कॉल करूंगा तो मैं लिखूंगा डिलीट 3, सही है। ये पोजीशंस देख लें, मैं इसकी लिख लेता हूँ 1 2 3 और 4, ठीक है। मैं 3 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो 3 का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू 3 पोजीशन 3, क्योंकि हमारे पास बाय पोजीशन हो रहा है, ठीक है, हमारे पास बाय पोजीशन हो रहा है, तो वैल्यू 3 ये आ रही है। तो बेसिकली हम डिलीट इसको करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम डिलीट 3 करेंगे। अब क्या होगा हमारे पास, बेसिकली हमने करना ये है कि जिस नोड को हम डिलीट करना चाह रहे हैं उससे एक पहले जो है तो हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा, उससे एक नोड पहले, ठीक है। तो जिस तरह हमने पहले स्ट्रेटेजी की थी, हम क्या करेंगे कि हमारे पास करंट का एक नोड होगा जो कि हेड से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये हो जाता है, करंट का एक पॉइंटर लेते हैं और उसको हेड से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है कि एक फॉर का लूप ले लेना है, उसमें आई स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, क्योंकि एक नोड ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। आई इज लेस देन पोजिशन -1, पोजिशन -1 हम क्यों कर रहे हैं ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पोजिशन हमारे पास 3 है और हम जो वो है जिस पोजीशन पे डिलीट करना चाह रहे हैं जो कि इस केस में 3 है, उससे एक पहले पे पॉइंटर हम अपना रोकना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हम पोजीशन 2 पे इस केस में पॉइंटर रोकना चाह रहे हैं। अगर आप पोजीशन नंबर 5 पे डिलीशन करेंगे तो आप पोजीशन नंबर 4 पे पॉइंटर अपना रोकेंगे, ठीक है। और आई प्लस प्लस, तो ये हमारा लूप हो गया, ठीक है। लूप में एक ही स्टेटमेंट है, आपका करंट क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे इसको अगर आप फर्ज करें ड्राई रन करते हैं तो आप देख लेंगे कि आपके पास ये आगे 2 पे रुक जाएगा, ठीक है। ये करंट आगे बढ़ते बढ़ते 2 पे रुक जाएगा। 1 के लिए जो है तो क्या होगा, करंट जब पहली आइट्रेशन चलेगी तो करंट इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहली आइट्रेशन में आई आपके पास 1 होगा और पोजीशन -1 जो है तो 2 बनता है, ठीक है। तो ये ट्रू है, तो करंट यहाँ से हट के आपके पास इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगली आइट्रेशन के लिए आपके पास आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 इज लेस देन 2, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ कि करंट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और हमने क्या करना है कि दरमियान में से इस नोड को निकालना है, ठीक है। तो अगर इस नोड को निकालेंगे तो वो किस तरह से निकलेगा, एक तो हमें ये करना पड़ेगा कि इस नोड को हम डिलीट करेंगे, ठीक है, इस नोड को हम डिलीट करेंगे, ठीक है। दूसरा हमने ये करना होगा कि ये वाला जो पॉइंटर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको हम उठा के कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, ठीक है। ये वाला जो पॉइंटर है इसको हम उठा के कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। तो दो काम हमने करने, सही है। मैं पहले से इसको उठा के इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि अगर देखें मैं इधर डॉटेड लाइन लगा के करता हूं, अगर मैं पहले से इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, तो इसको अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूं, इसका मतलब ये एरो खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये अगर इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये वाली चीज फिर मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि इसको एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास एक पॉइंटर है जो कि इससे पहले पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके नेक्स्ट में भी मैंने अगला नोड डाल दिया, तो इसका मतलब ये कि इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो इधर मैंने एक पॉइंटर खड़ा करना है, ठीक है, इधर मैंने एक पॉइंटर खड़ा करना है ताकि इसको मैं बाद में डिलीट कर सकूं, ठीक है। तो मैं देखें लेट से एक नया पॉइंटर बनाता हूं फॉर के लूप से बाहर, ठीक है, नोड, लेट से इसे मैं डेल ptr बोल लेता हूँ, वो वाला पॉइंटर जिसके थ्रू मैं डिलीशन करूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, करंट का नेक्स्ट आएगा ना, करंट के नेक्स्ट में जो है तो ये नोड पड़ा हुआ है, तो इसमें मैं डाल दूंगा करंट का नेक्स्ट। तो इससे ये होगा आपके पास यहाँ पे
डेल पीटीआर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका। अब इसको एक पॉइंटर पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने पहला काम ये किया। ठीक है, पहला काम हमने ये किया। अब हम ये कर सकते हैं कि इसको इधर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इधर अब पॉइंटर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको इधर कनेक्ट करने के लिए क्या तरीका है, हम असल में करंट के नेक्स्ट की बात कर रहे हैं ना, करंट के नेक्स्ट को इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, हम बेसिकली करंट के नेक्स्ट को असाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोड में, मैंने जो कोड लिखा है उसमें इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि करंट के नेक्स्ट के नेक्स्ट में जो चीज है वो इसमें डाल दो। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, करंट के नेक्स्ट में इसका एड्रेस है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है। ठीक है, तो मैं असल में इसमें ये डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने करंट का नेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, करंट के नेक्स्ट में मैं क्या डालना चाहता हूँ, मैं ये डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इधर तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा, करंट के नेक्स्ट में जो चीज मौजूद है। ठीक है, करंट के नेक्स्ट के, ठीक है, करंट के नेक्स्ट में ये है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट में क्या है, ये वाला नोड मौजूद है। ठीक है, तो इसीलिए करंट का नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपको एक नोड देगा। ठीक है, ये वाला, इसका जब आप नेक्स्ट करेंगे तो इसके नेक्स्ट में चूंकि ये पड़ा हुआ है तो ये आपको दे देगा। ठीक है, अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आती तो आसान सा तरीका है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये करंट का नेक्स्ट सिर्फ इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे ये करंट के नेक्स्ट की जगह इसको रिप्लेस करने के लिए स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो वो इस तरह से आएगी पीछे आपके पास। या एक मिनट, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, करंट के नेक्स्ट में, चूंकि डेल पीटीआर उसको पॉइंट कर रहा है ना इसको। ठीक है, तो डेल पीटीआर का नेक्स्ट डाल दें। ठीक है, डेल पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है, ये है। ठीक है, तो असल में ये चीज इसको रिप्लेस कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके पास ये चीज इस तरह से हो जाएगी, ये लाइन आके इधर कनेक्ट हो जाएगी। तो ये हमने किया सेकंड पे। ठीक है, हमने पहला काम किया कि ये डेल पीटीआर को इधर पॉइंट किया और फिर इसको वो कर दिया। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये दरमियान में से तो निकल गया, मगर इसको अब हमने डिलीट भी करना है ना, इस नोट को डिलीट भी करना है। ठीक है, तो इसको डिलीट करने के लिए आसान सा तरीका है, आप लिखें डिलीट। ठीक है, और डेल पीटीआर लिख दें। ठीक है, तो डिलीट डेल पीटीआर करेंगे तो ये मेमोरी से आपके पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे डिलीशन भी आपके पास हो जाएगी। तो ये दरमियान में से डिलीशन हो गई। इस तरह से अगर आप फर्ज करें एंड एंड पे भी डिलीशन कर रहे हैं तो एग्जैक्टली इसी तरह से यही कोड जो है तो उसके लिए काम करेगा। तो ये देख लें यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, एट दी एंड जो है तो चूंकि आपने एक चीज उसमें से डिलीट की है तो लेंथ को आप डिक्रीज भी करेंगे। ठीक है, लेंथ का वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इफ की स्टेटमेंट्स में आगे लेंथ यूज हो रहा है। तो जहाँ पे डिलीट कर रहे हैं वहां पे लेंथ को डिक्रीज करेंगे, जहाँ पे इंसर्शन कर रहे हैं वहां पे लेंथ में एक ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये देख लें मैंने यहाँ पे करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि करंट के नेक्स्ट में तुम डेल पीटीआर का नेक्स्ट डाल दो। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई डिलीशन। तो ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब देखें अगेन मैं थोड़ा सा जो है तो स्लाइड्स की तरफ जाता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है तो इधर थोड़ी थोड़ी दी हुई हैं। ठीक है, मगर मोस्टली चूंकि कोड से हो रहा है तो इस वजह से वो हुआ है। ठीक है, अगेन मैं आता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है आपके पास लिंक लिस्ट का, कि ये ग्रो कर सकती है। ठीक है, अगर बोर्ड पे आते हैं इधर तो देखें जितनी मैं इंसर्शन करना चाहूँ तो इतना उसका साइज बढ़ सकता है। ठीक है, इतना इसका साइज बन सकता है, बढ़ सकता है आपके पास। मगर इसमें एक लिमिटेशन आपके पास उस केस में आएगी कि अगर फर्ज करें आपके पास मेमोरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मेमोरी ख़त्म हो जाती है तो तब ये आपके पास और ग्रो नहीं कर सकेगा। अरे के केस में आप चाहे रन टाइम पे साइज देते हैं चाहे पहले से साइज देते हैं तो वो चूंकि फिक्स होता है, तो एक दफ़ा आपने अरे बना ली तो उससे आप बढ़ नहीं सकते। मगर इस केस में वो लिमिटेशन नहीं है। अरे में आपके पास जब आप सर्चिंग करते हैं, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करते हैं, तो वो चूंकि मेमोरी में एक दूसरे के करीब करीब पड़े होते हैं, तो उसमें एक नोड से दूसरे नोड एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाने में आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि वो करीब करीब पड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चूंकि मेमोरी में डिस्पर्स पड़े होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन में हो जिस तरह अरे होती है। तो इसमें आपके पास साइज की लिमिटेशन तो नहीं है, मगर इसमें जब आप एक नोड से दूसरे नोड पे जाते हैं तो वो आपके पास जो है तो थोड़ा सा कॉस्टली वो होता है।
ठीक है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि जंप बड़ा परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट थी हमारे पास, इसको हमने इतना ही देखना था। ठीक है, इसके अलावा हमने जो है तो मतलब इसमें कोई बड़ा वो नहीं करना, मगर इस पे एक छोटी सी असाइनमेंट मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि कुछ चीज़ें आप इसमें करें, वो मैं स्लेट पे तो अपलोड कर दूंगा, मगर ये है कि उसमें मैं चाहता ये हूँ कि ये जो फंक्शंस हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें। मतलब फॉर एग्जांपल हम ऐसे करें कि यहाँ पे ये डिलीट फ्रॉम हम बाय पोजीशन कर रहे हैं ना, बाय पोजीशन कर रहे हैं, हम पोजीशन देख के डिलीट करते हैं कि यहाँ पे आप बताते हैं कि पोजीशन नंबर 3 को डिलीट करें या पोजीशन नंबर 4 को डिलीट करें या पोजीशन नंबर 2 को डिलीट करें या पोजीशन नंबर 1 को डिलीट करें। तो बजाय इसके कि यहाँ पे बाय पोजीशन करें, हम जो है तो एक और फंक्शन यहाँ पे लिख दें, डिलीट। ठीक है, और इसे मैं वैल्यू पास करूं और ये बाय वैल्यू डिलीट करे। ठीक है, तो ये आपको मैं दूं। ठीक है, डिलीट इसे नहीं बोल सकते, तो ये डिलीट बाय वैल्यू बोल देते हैं फॉर एग्जांपल इसे। ठीक है, ये आप करें, और ये जब आप करेंगे डिलीट बाय वैल्यू, तो इसके लिए आपको सर्च के फंक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम सर्च कर रहे हैं बाय वैल्यू और उससे बूल रिटर्न करवा रहे हैं ना, बूलियन वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि अब आप बाय वैल्यू डिलीट कर रहे हैं, तो आप पहले क्या करेंगे कि उस वैल्यू को सर्च करेंगे और उसकी पोजीशन निकालेंगे। ठीक है, उस वैल्यू को सर्च करेंगे और उसकी पोजीशन रिटर्न करवाएंगे। हम यहाँ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहे थे, तो इसी के लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पे एक सर्च का फंक्शन जो कि इंट रिटर्न करेगा, और इसे आप क्या पास करेंगे, वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, तो ये करेगा बेसिकली कि ये आपको ठीक है, ये इंडेक्स जो है तो रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या करेगा कि आप इसे वैल्यू देंगे, किसी भी कोई भी वैल्यू देंगे, अगर वो वैल्यू मौजूद होगी तो ये आपको क्या करेगा कि उसका वैलिड इंडेक्स बताएगा। अगर वैल्यू नहीं मौजूद होगी तो लेट से आप इससे -1 रिटर्न करवा दें और डिलीट वैल्यू के फंक्शन में फिर चेक कर लें। तो डिलीट वैल्यू के फंक्शन में आप ये सर्च इंडेक्स वाला फंक्शन यूज करेंगे। उससे मतलब जब डिलीट वैल्यू को मैं कोई वैल्यू लेट से 5 भेजता हूँ, तो ये आएगा सर्च इंडेक्स के फंक्शन को कॉल करेगा, चेक करेगा कि वो वैल्यू मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद है तो उससे पोजीशन ले लेगा। बाकी आपका डिलीट वैल्यू का फंक्शन जिस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, ये डिलीट फ्रॉम वाला फंक्शन जिस तरह काम कर रहा है, तो एक्जैक्टली इसी तरह से काम करेगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू इसे नहीं मिली इसे, तो ये सिंपल बता देगा कि ये वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो डू दिस योर सेल्फ एज वेल। ठीक है, तो ये मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसकी लिख दूंगा। ये आपका डिलीट वैल्यू सर्च इंडेक्स, ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा हाँ, दो फंक्शन आप और कर लें। एक आप जो है तो आप ऐसे करें कि फाइंड मिनिमम का कर लें। ठीक है, और अगर आप फाइंड मिनिमम का कर सकते हैं तो आप फाइंड मैक्स का भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक जो है तो आप फाइंड सम का फंक्शन कर लेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे कि इस पूरी की पूरी लिस्ट में जितने आपके पास वो हैं एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसका सम मालूम करके आप वो कर लें। तो मतलब हर दफ़ा जब आप एक एक नोड से होके जाएंगे तो किसी चीज़ में उसको ऐड करते जाएंगे, एट दी एंड आप क्या करेंगे, उस सम को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो हिसाब आप बताएं कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक।